सच्चाई यही है कि अपने आत्मबल को बुलंद रखो, विश्वास, दृढ़ संकल्प लेके चलो, घबराओ नहीं। मुश्किलें ना आए तो आसानी का पता कैसे चलेगा, और दुख ना आए तो सुख का पता कैसे चलता। यहां किसी ने पूछा किसी संत से कि अनामी में, निजधाम में, यहां सचखंड सतलोक में ऐसा क्या है? कहते ना वहां दुख है ना वहां सुख है। कहते फिर वहां जाके क्या टींड सी लेनी है? देसी बंदा था। कहता अगली बात तो सुन ले, बीच में पड़ गया। कहता बता फिर अगली बात क्या है? कहता वहां परमानंद है, ऐसा सुख है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां सुख दुख इसलिए नहीं क्योंकि दुख के बिना सुख की अनुभूति नहीं, इसलिए वहां परमानंद है। परमानेंट रहने वाली चीज यानी परम आनंद, परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार का, उसकी रूहानी शक्तियों का, उसकी रूहानी पावर का वहां पे हमेशा बहार छाई रहती है या तूफान छाया रहता है। इसलिए सुख में आत्मा नाचती रहती है, दुख का तो एहसास ही नहीं, और सुख का एहसास कैसे हो? तो इसलिए वो जगह परमानंद है। और हैरानी है वो भी आपके अंदर है। आप देख सकते हैं, एक संत हुए, पहले राजा थे, महाराज पीपा, झालावाड़ भीलवाड़ा साइड में शायद उनका एरिया। वो भक्त बन गए और उनकी एक बानी की लाइन आती है जो बड़ी ही जबरदस्त है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडित जो खोजे सो पावे, कि जो ब्रह्मंड में है वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। गुरु मंत्र तो सबने ले लिया, अभ्यास कौन कर रहा है? क्लास तो सारे अटेंड करते हैं, टीचर की, मास्टर की, लेक्चरर की, प्रोफेसर की, सुनता कौन है और फिर रिवीजन कौन करता है और सीरियस कौन है कि मैंने मेरिट हासिल करनी है? तो मेरिट वाले मेरिट ले जाते हैं, पीछे जो बैठे बैठे कुछ ना कुछ चलाते रहते, एक दूसरे के मारते रहते, वो घर में मुंह लटका के आ जाते, फेल हो गए। तो इसमें प्रोफेसर लेक्चरर की तो कोई कमी नहीं, गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। संत पीर फकीर गुरु टीचर मास्टर लेक्चरर सबको पढ़ाते हैं, सबको सिखाते हैं। अब डिपेंड करता है आप पे, आप अमल कितना करते हो। अब माँ बाप भी कहते बेटा ये काम मत कर, करने के बाद मैं तो करूंगा, नुकसान हो गया, फिर आंखें चुराता फिरता है, माँ बाप से आंख नहीं मिलाता। फिर ख्याल आता हो इन्होंने तो पहले ही कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो ऐसा अनुभव कर चुके हैं, इन तजुर्बे में से निकल चुके हैं। तो उसी तरह संत पीर फकीर भी यही बताते हैं, शिक्षा देते हैं, ताकि आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाए, ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए। और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। कोई भी सफलता, चाहे वो बीमारी का इलाज हो, या बिजनेस व्यापार में लाभ हो, या शारीरिक तंदुरुस्ती हो, या शारीरिक मजबूती हो, आत्मबल। अब बच्चे जो खेला करते हैं, अब खेल लिए, आपको हकीकत बताते हैं, हम राजस्थान में बहुत गेम खेलते थे, हमें नहीं पता था थक गया या थकावट आ गई ये चीज होती क्या है। जब 23 साल के बेपुरा जी ने बुलाए अपने पास, गुरगद्दी पे बिठाए, तब हमने यहाँ के कुछ लोगों से सुना कि थकावट भी कोई चीज होती है। यकीन मानी, वहां हमने कभी ये वर्ड सुना ही नहीं। एक गेम खेल ली, एक थक गया, दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, वो हट जाता था कि नहीं यार मैंने तो खाना खाना है, मैंने तो पानी पीना, ये नहीं कोई कहता था कि मैं थक गया। तो ये चलता रहता था। तो प्लेयर जो है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, अगर माइंड में ये बिठा लिया, या मेंटलिटी ऐसी बना ली कि भाई मैं तो ये गेम खेलूंगा और ये 20 मिनट में 30 मिनट में बस मेरा तो हो लिया, तो हो लिया। उसकी जगह सोचो कि 2 घंटे तक नहीं हो सकता। यकीन मानो 2 घंटे तो नहीं, पर कम से कम आपका गेम अगर घंटे का, उसमें कुछ नहीं होगा, थकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले ही माइंड बना लिया कि 2 घंटे तक मेरी बॉडी पावर मैं फुल झोंक दूंगा। और सोच के ये चल रहे हो यार 25 मिनट तो कर लूंगा, 5 मिनट नहीं, वो मुश्किल लगते। तो घिसट घिसट के आगे बढ़ोगे। ऐसे पढ़ाई में है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो एकाग्र चित होके पढ़ा करो, और ये सोच के बैठा करो कि हाँ मैं जो भी लेसन याद करूंगा 100% माइंड में बैठेगा ही बैठेगा। पर बुक खोलते ही ओहो इतना बड़ा, ये तो नहीं याद होगा, कर लिया काम, हो लिया, 90% तो उड़ गया, कैसे याद होगा? क्योंकि माइंड पहले ही इनकार कर गया। वही खोलते बोला यार 90-95% तो पक्का मैं इसको पढ़ के याद कर लूंगा, तो 100% याद हो जाएगा। ये थ्योरी है आत्मबल की, आत्मविश्वास की। कैसा आपको सोचना चाहिए,
कैसी आपके अंदर भावना होनी चाहिए। तो बेहद जरूरी है अपने विल पावर को, आत्मबल को बढ़ाना। और आत्मबल के लिए हमारे सभी धर्मों में, पवित्र वेदों में क्या बताया है कि एक शब्द भी मिल जाए सच्चे पीर फकीर से तो आत्मबल को ही नहीं परमात्मा को भी मिला सकता है। कई पढ़ के कट जाते हैं, यार 5 से ही होता है ऐसा, तो यार 3 से ही होता है ऐसा। तो अरे परमात्मा चाहे वो अपने फकीर को निगाह दे दे, आशीर्वाद से भी। इतिहास गवाह है, हमारे संत ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु साहबानों ने अपने आशीर्वाद से ही लोगों का बेड़ा पार कर दिया, शब्द दिया ही नहीं। क्या बात करते हो। कई पड़े होते 3-5 के चक्कर में, पढ़ के कड़े हुए, पढ़ के कड़ गए। मुझे ज्यादा ज्ञान है, जिनको ये नॉलेज होता है कि ये नहीं सही, वो ही सही था, फलाना सही था, ये नहीं होता। ये तो परमात्मा के जो संत पीर पैगंबर आते हैं, इतिहास गवाह, पढ़ के देख लेना, उन्होंने बोल के ही लोगों के काज सवार दिए। बात कही और बेड़ा पार। कह के ये कि भाई आग की जो कुकड़ियां लगी होती हैं, जो गुठलियां लगी होती हैं, आग की जो अंबियां लगी होती हैं, ये बोला कि भाई ये तो आम बन गए, खा के देख। तो जिसने दृढ़ यकीन खाया आम, एक होता है 3-5 के चक्कर वाला, वो कहता है यार ऐसे ही देखना गुरुजी क्या कर रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। तो बाला तो झट आंखें बंद की और उसने वो तोड़ी और उसका तो आम बन गया। कहते यार बहुत स्वाद आम है। अब मर्दाना जी बेचारे ऐसे थे, डबल माइंड। कहते यार बाबे ने कह देता कि बेड़ा ही ना पार हो जी। क्यों? आग में जहर होता है, वही जो आपको बताया, जो क्यों किंतु परंतु करते रहते हैं संतों पे। तो जैसे ही उसने वो गुठली तोड़ी, मुंह में डाली, तो वो आग कड़वा फेंक दिया। कहता मुझे पहले ही पता था। उसको कहते यार तू खाए जा रहा। कहता भाई आप तो आम खा रहे हैं, दशहरी आम से भी मीठा है। ये होता है दृढ़ यकीन। गुरुजी ने एक वचन किया और जैसे जिसने दृढ़ यकीन किया, एक ने दृढ़ यकीन किया, उसके लिए आम बन गया, और एक 3-5 वाले चक्कर में उसका आग का आग ही रह गया।